द्रुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री राम जय राम जय राम। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड सप्तम सर्ग। श्री महादेव जी बोले, सुमंत्र जी तब आए अयोध्या में प्रवेश किए। दिन बीत जाने पर वस्त्र से मुख ढके हुए, आँखों से आंसू बहते झरझर, बाहर ही रथ रोक कर राजा दशरथ को देखने के लिए जयकार करके स्तुति कर उनको सादर प्रणाम किए। तब राजा ने नमस्कार करके सुमंत्र से विह्वल होकर कहा, हे सुमंत्र, श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी बताए हैं कहाँ? सीता और लक्ष्मण ने बताए हैं कहाँ छोड़ आए उनको, और मुझ पापी के लिए क्या कहे? दोनों पुत्र श्री राम लक्ष्मण और बहू सीता ने राजा राम जय जय राम, हरे राम हो, हरे गुणनिधि हो, हरे सीता प्रियवादिनी बहू, क्यों नहीं देखते मुझको? मैं दुख सागर में मर रहा हूँ। बहुत देर से रो रहे थे दुख सागर में डूबकर। तब मंत्री दुखी होकर यह वचन बोले उनसे हाथ जोड़कर, श्री राम लक्ष्मण और सीता को आपके रथ से ले गए। श्रृंगवेरपुर के पास गंगा के किनारे रुक गए। गुह निषाद राज गुह ने फल मूल आदि जो और ले आ सका खाने के लिए दिए, खाए नहीं, प्रेम पूर्वक हाथ से स्पर्श करके छोड़ दिए। तब वट वृक्ष का दूध श्री रघुनंदन गुह से मंगाए, वे अपने हाथ से जटाजूट सिर पर बनाए। श्री राम बोले, हे सुमंत्र जी, राजा से कहिएगा कि मेरे लिए न शोक संताप करेंगे। साकेत की तुलना से अधिक सुख वन में हम प्राप्त करेंगे। माता से मेरा वंदन प्रणाम कहिएगा कि मेरे लिए शोक मत करें। पिताजी बहुत शोकाकुल हैं, आश्वासन दीजिएगा कि धीरज धरें। और हे नृप श्रेष्ठ, सीता ने मुझसे कहा, आँखों में अश्रु भर कर दुख से गदगद वचन बोली ऐसा श्री रामचंद्र को देख कर। श्री रामचंद्र को देख कर बोले, मेरा साष्टांग प्रणाम ससुर जी के चरण कमलों में कहिएगा उनसे। इतना ही कहकर रोते हुए श्री राम के पीछे गई, कुछ भी बोल न पाई फिर से। तब वे आँखों में आंसू भरकर नाव पर चढ़कर चले तरते। जब वे गंगा पार करके चले जब वे गंगा पार करके नाव पर चल रहे थे,
उनको निरखते। तब वे आँखों में अश्रु भर कर नाव पर चढ़कर चले तरते। जब तक वे गंगा पार करके चले नहीं गए, मैं खड़ा रहा उनको निरखते। तब मैं बहुत दुख में भर कर फिर चला आया यहाँ। तब रोने लगे कौशल्या जी, राजा ने ऐसा कहा। कैकेयी पर प्रसन्न होकर वर दिया उनको, है आपकी भार्या प्रिया, आप राज्य देते उसको ही, मेरे पुत्र को क्यों निकाल दिया। क्या किया आपने ही यह सब, वह सब अब क्यों परेशान है। रो रो कर कौशल्या का वचन सुनकर कष्ट हुआ जैसे आग रख दे घाव पर। फिर शोक से आंसू आँखों में भर आए, कौशल्या से यह वचन बोले, मैं तो मरने ही वाला हूँ और दुख क्यों उड़ेले। अब मेरे प्राण निकल जाएंगे निश्चय ही। अभी श्राप दिया था मुझे अपने बालक वियोग से मुनि ने कभी। पूर्व काल में जवानी के जोश में धनुष बाण लेकर रात में घूम रहा था शिकार की तलाश में, नदी के किनारे महावन में। वहाँ आधी रात में मुनि को ही प्यासे होकर अपने प्यासे माता पिता के लिए जल लेने जाकर जल में डुबाया। घड़ा शब्द हुआ घड़घड़ा कर, कोई हाथी पानी पीता होगा। घोर रात्रि में यह मान लिया, धनुष से संधान करके एक शब्द वेदी बाण मैंने मार दिया। हाय मैं मारा गया वहाँ ऐसा शब्द सुना मनुष्य का मैंने, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, विधाता तो मारा किसने। मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे माता पिता जल की इच्छा कर। बहुत भयभीत हो गया मैं ऐसा मानव वचन सुनकर, बहुत भयभीत हो गया मैं ऐसा मानव वचन सुनकर। धीरे से पास जाकर कहा, मैं दशरथ हूँ मुने, अनजाने में मेरा बाण लग गया है तुम्हें, अनजाने में मेरा बाण लग गया है तुम्हें। यह कहकर गदगद कंठ होकर उनके पैरों पर गिरा जा। तब मुझसे कहा उस मुनि ने, हे राजा धीराजा, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, मैं वैश्य हूँ तप में स्थित। माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे प्यास से परिपीड़ित, उनको जल दे दो शीघ्र बिना सोच विचार करे, नहीं तो भस्म कर देंगे तुम्हें यदि वे क्रोध करे। जल देकर उनको अपना कृत्य कह देना, उनसे यह बाण निकाल दो, प्राण त्यागूं अब पीड़ा से ही न जाए मुझसे। यह सुनकर मुनि का वचन बाण निकाल कर उनकी देह से जल से भरा कलश ले गया मैं जहाँ थे दंपत्ति वे। अति वृद्ध थे अंधे दोनों प्यासे थे बहुत रात्रि में, पुत्र भी आया नहीं। क्या कारण है नहीं आता समझ में, उसी के भरोसे हम दोनों शोचनीय भूखे प्यासे पड़े। हम दोनों की उपेक्षा क्यों कर रहा है, हम दोनों की उपेक्षा क्यों कर रहा है भक्तिमान पुत्र ये, हम दोनों की उपेक्षा क्यों कर रहा है भक्तिमान पुत्र ये। इसी चिंता में व्याकुल थे दोनों, तभी मेरे कदम ताल की ध्वनि सुनकर पिता बोला, आओ पुत्र लगी बहुत देर क्यों कर, हमें पवित्र जल दो पुत्र तुम भी पियो इसे। ऐसा कहने पर डरते हुए उनके पास गया धीरे से, उनके चरणों में प्रणाम करके कहा विनयान्वित मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, अयोध्या का राजा दशरथ हूँ मैं पापी शिकार का आदि हिंसक पशुओं को मारने के लिए रात में जल के तीर से दूर खड़ा था। तभी कुछ हलचल की ध्वनि हुई जल में। वह आवाज़ सुनकर एक शब्द वेदी बाण मैंने मार दिया, एक शब्द वेदी बाण मैंने छोड़ दिया। अरे मैं मारा गया ऐसा वचन सुनकर डर के मारे वहाँ गया। जटा फैलाए पड़ा देखा मैंने एक मुनि कुमार को, भयभीत हो कहा मैंने रक्षा करें, पकड़े उनके चरणों को, हुए
उससे बोले, डरो मत, ब्रह्म हत्या के भय से नहीं लगेगा मेरे मरने से। मेरे पिता को जल देकर अपने जीवन दान की प्रार्थना करो उनसे, अपने जीवन दान की प्रार्थना करो उनसे। उनके ऐसा कहने पर यह मुनि हिंसक आपके पास आया है। रक्षा करें, मेरी दयावान है आप दोनों, आपकी शरण में आया है, रक्षा करें। यह सुनकर वे दुख से आर्त होकर रोने लगे। बहुत चिंता कर पड़ा है मेरा पुत्र, जहाँ वहाँ ले चलो मुझे शीघ्रतर। तब मैं ले गया उन वृद्ध दंपत्ति को, जहाँ था उनका पुत्र खोकर। छूकर अपने पुत्र को हाथों से बहुत अधिक रो रो कर हाय हाय कर रोते पुत्र के लिए कहते, प्रिय पुत्र हो, पानी पिला दो बेटा, मुझे पानी क्यों नहीं देते हो। वे तब मुझसे कहे, हे राजा, शीघ्र एक चिता बनाइए। मैंने वैसा ही किया। तब वे चिता में प्रवेश किए। तीनों उस चिता में स्थित हो आग लगने पर जल गए। वहाँ उस वृद्ध पिता ने कहा था कि तुम्हारे साथ भी होगा ऐसा ही। तुम्हारे साथ भी होगा ऐसा ही। पुत्र शोक के कारण मरोगे तुम भी, है मेरा वचन यही। वह अनिवार्य श्राप का समय आज यहाँ उपस्थित हुआ। यह कहकर रोने लगे। राजा चित्त शोकावस्थित हुआ। अरे बेटा राम, अरे सीता, अरे लक्ष्मण गुणाकर, आपके वियोग में मर रहा हूँ, कैकेयी ने ऐसा दिया कर। यह बोलते ही बोलते दशरथ जी प्राण त्याग स्वर्ग गए। कौशल्या, सुमित्रा और अन्य राजरानियाँ उन्हें देखते हुए छाती पीट पीट कर रोने लगी। अपार दुख से आंसू बहे। तब प्रातः होने पर वहाँ मंत्रियों सहित गुरु वशिष्ठ आए। तेल से भरी नौका में दशरथ जी को रखकर दूतों से ऐसा कहे, जाओ तुरंत तुम लोग घोड़ों पर सवार होकर युधाजित के नगर में, वहाँ प्रभु भरत श्रीमान शत्रुघ्न के साथ रह रहे हैं, भरत से कहना कि शीघ्र यहाँ चले आएं। गुरुजी यह कह रहे हैं। अयोध्या में आकर देखो राजा दशरथ को और कैकेयी को। ऐसा कहने पर तुरंत दूत गए भरत के मामा के घर को। युधाजित भरत और शत्रुघ्न को प्रणाम कर बोले, चरहे राजा, प्रभु भरत और शत्रुघ्न को कहे हैं वशिष्ठवर, शीघ्र सुनते ही चले आओ अयोध्यापुरी, बिना कुछ देर करे। ऐसी गुरु की आज्ञा है। यह सुनकर भरत जी बहुत डरे। तुरंत सानुज भरत जी गुरु की आज्ञा अनुसार दूतों के साथ चले, सोचते हुए मन में कि राजा या रघुनाथ किसी दुख में आ पड़े। मार्ग में बहुत चिंता करते आशंका से नगर में आए। नगर को शोभाहीन और जनसमूह से रहित पाए। लोगों को उत्सव छोड़कर चिंता करते देखा। राजभवन में गए, वहाँ उसे राजलक्ष्मी रहित देखा। वहाँ देखा कैकेयी को अकेली बैठी थी एक आसन पर। माता को भक्ति से प्रणाम किए, सिर झुकाकर। आया हुआ भरत को देखकर कैकेयी प्रेम से भरकर उठकर आलिंगन की, उनको गोद में भरकर उनके भरत के सिर को सूंघ कर पूछी कुशल क्षेम अपने कुल की। तब भरत ने पूछा, हे माता शुभ लक्षणा, मेरे पिता भ्राता की कुशलता कहो घर की। देखती हूँ तुम्हें पुत्र सकुशल अपने भाग्य से। भरत जो पूछे थे उत्तर न मिला तो होकर चिंताग्रस्त वे माता से पूछे, दुखी मन हो अधीर होकर, पिताजी मेरे कहाँ हैं, तुम अकेली बैठी क्यों कर। तुम्हारे बिना पिताजी कभी नहीं रहते थे, आज नहीं दिखते हैं, बताओ कहाँ बैठे हुए। यह न देख कर पिताजी को मैं दुखी हूँ, मुझे भय हो रहा है अब। तब बोले कैकेयी, हे निष्पाप पुत्र, तुम्हें दुख कहाँ है अब। हे निष्पाप पुत्र, तुम्हें दुख कहाँ है अब। जो गति होती है धर्मशीलों की, अश्वमेधादि यज्ञ किए हुए जो गति होती है धर्मशीलों की,
अश्वमेधादि यज्ञ किए हुए। हे पितृवत्सल, तुम्हारे पिता भी उसी गति को प्राप्त हुए। यह सुनकर भरत जी गिर पड़े धरती पर शोक से व्याकुल होकर। अरे बाप क्यों चले गए आप ऐसे दुख सागर में हमें छोड़कर? बिना मुझे सौंपे श्री राम के लिए राजा आप कहाँ चले गए? इस प्रकार विलाप करते पुत्र पड़े, सिर के बाल बिखरे हुए। उनको उठाकर आंखों से आंसू पोंछी कैकेयी बोली, प्रिय पुत्र से धैर्य रखो, तुम्हारा कल्याण हो, सब ठीक कर दिया मैंने। तब बोले भरत जी, प्रिय पिताजी ने मरते समय में क्या कहा? तब कैकेयी देवी ने भरत से निर्भय हो ऐसा कहा, हरे राम हो राम मरे, राम हो राम मरे सीता। हरे लक्ष्मण कहते हुए बार बार विलाप करते हुए देर तक देह त्यागे गए स्वर्ग सिधार। तब भरत जी बोले, हे माता, तो क्या श्री बड़े भाई श्री भी वहाँ उनके पास नहीं थे? उस समय लक्ष्मण जी वैदेही भाभी या वे कहीं गए तो नहीं थे? कैकेयी बोली, राम की युवराज बनने के लिए राजा ने जल्दी किया, तुमको ये राज्य मिले इसलिए मैंने उसमें विघ्न डाल दिया। राजा ने पूर्व काल में मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया। एक वरदान से तुम्हारे लिए यह सारा राज्य मांग लिया और एक अन्य वरदान राम वनवास करें होकर मुनिवृत्ति यह मांग लिया। तब सत्यप्रिय राजा ने राज देकर किया वैसा ही राम को भेज दिया वन में। तभी तुम्हारे पिताजी ने राम का अनुगमन किया, सीता उनकी आश्रिता श्री ने। उनके अच्छे भाई लक्ष्मण भी राम को देखते पीछे पीछे गए, वन में गए। वे सभी राजा उन्हीं की चिंता किए, रोते प्रलाप करते राम राम ऐसा कहते हुए मृत हुए नृपवर। इतनी बात सुने मात की जैसे वृक्ष गिरे वज्र का आघात पाकर वैसे गिरे भूमि पर अचेत होकर हुई दुखी कैकेयी उनको देखियो। फिर बोली, ऐसा क्या है पुत्र? इससे होता तुमको इतना शोक क्यों? महान राज्य पाओगे, दुख का अवसर कहाँ ऐसा बोलती देख माता को भरत ने क्रोध करके कहा, तुमसे बोलने लायक नहीं है मुझे, तुम घोरा पति हत्यारी हो पापिनी। तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने के कारण मैं महापापी हूँ रे पापनी। मैं अग्नि में जलकर मर जाऊंगा या जहर खा लूँगा अभी, या तलवार से आत्महत्या करके यमलोक हो जाऊंगा। अरे पतिघातिनी दुष्टा, तू जाएगी नरक में अधम कहाऊंगा। इस प्रकार कैकेयी को तिरस्कृत कर दोनों भाई गए कौशल्या माता के घर। वे भरत को देखते ही रोने लगी, मुक्त कंठ हो अति व्याकुल होकर उनके पैरों पर गिरकर भरत जी तब आर्तनाद कर रोने लगे जोर से। साध्वी यशस्विनी राम माता ने भरत को उठाकर गले लगाकर, पुत्र तुम्हारे दूर जाने से ही सब अनर्थ हुआ, अपनी माता से उनकी करनी सुना ही होगा, सब व्यर्थ हुआ। पुत्र पत्नी सहित वन में गया लक्ष्मण के साथ, मेरा रघु रामचंद्र चीर वस्त्र पहने जटा सिर पर बांध कर छोड़ दिया मुझको इसमें डूबने के लिए, जो है दुख का सागर। हरे राम, अरे मेरे रघुवंशनाथ, आप परम पुरुष परमात्मा ने ही मुझसे जन्म लिया, फिर भी दुख ने नहीं छोड़ा मेरा साथ, अतः विधाता ही बलवान है मैंने समझ लिया। तब भरत उन पवित्रा को शोक से बहुत रोते देखकर कहे, मेरी बात सुनिए। उनका चरण पकड़कर कैकेयी ने जो कार्य किया राम राज्य अभिषेक में, यदि मैं उनको जानता होता या मेरी सम्मति हो उसमें, तब हे माता मुझे पाप लगे 100 ब्रह्म हत्याओं का, या तलवार द्वारा गुरु माता और गुरु जी की हत्याओं का, मुझको वह पाप लगे यदि जानता होता यह सब। यही शपथ करके रोने लगे भरत जी। तब कौशल्या जी ने तब उनका आलिंगन किया, पुत्र तुम पवित्र वर। इसके बाद
गुरु ने भरत का आगमन सुनकर वशिष्ठ जी मंत्रियों के साथ आए। राम मंदिर में भरत के पास रोते हुए भरत को देखकर कहा उनसे आदर के साथ, राजा दशरथ वृद्ध थे, ज्ञानी, सत्य पराक्रमी, वे भोग कर इस लोक का सुख सभी दिए थे। बहुत सी दक्षिणा वे जो बहुत अश्वमेधादि यज्ञ किए हुए श्री राम श्रीहरि सुत उनके अंत में स्वर्गलोक गए, स्वामी हुए इंद्र के आधे लोक के, उनके लिए शोक करते हो व्यर्थ ही, वे अशोचनीय मोक्ष पात्र हैं। आत्मा सदा रहने वाली अव्यय है, जन्म और नाश नहीं उसके होते, हे तात हैं। जन्म और मृत्यु नहीं उसके होते, हे तात हैं। शरीर जड़ मिट्टी, शरीर नहीं होते उसके तात हैं। शरीर जड़ मिट्टी अपवित्र नष्ट हो जाने वाली है, विचार करके देखने पर कोई बात नहीं, विचार करके देखने पर कोई बात इसके लिए नहीं शोक करने वाली है। पिता या पुत्र कोई भी यदि मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मूर्ख ही सोचते हुए रोते हैं और अपने को पीड़ा देते हैं और सोचते हुए रोते हैं। किंतु इस सार संसार में जब ज्ञानियों का किसी से वियोग होता है, वह वैराग्य का कारण बनता, शांति और सुख बिखेरता है। इस लोक में जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु स्वीकार है, इसलिए जन्म लेने वाले की मृत्यु सर्वदा अनिवार्य है। इसलिए जन्म लेने वाले की मृत्यु सर्वदा अनिवार्य है। अपने अपने कर्म के अधीन होकर जीव जन्मते मरते हैं। इसको जानकर देखो कि अविद्वान अपने बांधवों के लिए कैसे शोक करते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड चले गए, करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो गए, सृष्टियाँ बहुत गई चली, सूख जाते हैं सागर सभी, इस जीवन की नहीं आस्था भली। हिलते हुए पत्ते की नोक पर, 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 हिलते हुए पत्ते की नोक पर छोटी मोती सी ओस जैसी क्षणिक जिंदगी, वह ओस जिंदगी पत्ता शरीर को वश में छोड़ देगी। क्या आशा उसकी, यही देही जीवात्मा, यह देही जीवात्मा अपने पूर्व देह से जो कर्म किया उसी से यह देह बनी। फिर इस देह में रहकर जैसे कर्म करेगा वैसे आगे देह होगी। क्रम चक्र घिरनी, जैसे त्याग देता है कोई, जैसे त्याग देता है कोई पहले से पहने हुए वस्त्र को, जैसे त्याग देता है कोई पहले से पहने हुए वस्त्र को, पहनता अन्य दूसरा जो वर्तमान नया है, वैसे देही त्याग देता है इस शरीर को। विधाता लिखित कर्म कारणवश अन्य शरीर पाता, इससे निवर्तमान हो गया है। अन्य शरीर पाता, इससे निवर्तमान हो गया है। सदा ऐसा जानने पर वहाँ शोक का क्या कारण है। आत्मा न जन्म लेता न बढ़ता, न तो उसका मरण है। आत्मा न जन्म लेता न मरता, न तो आत्मा न जन्म लेता न बढ़ता, न तो उसका मरण है। यह शास्त्र वर्णित खड़भाव विकार से रहित अनंत ज्ञान है, विग्रह सत्य है, आनंद रूप है, बुद्धि आदि को देखने वाला, मृत्यु से अग्राह्य अवध्य है। वह परमात्मा एक और केवल एक आत्मा, सब में वही रहता है। इस बात को मानकर शोक त्याग दो, अब इनका अंतिम संस्कार करो जैसा शास्त्र कहता है। तेल की नौका से निकालकर पिताजी की देह को सचिवों के साथ चलकर हे कुलनंदन, जैसे हम लोग कहें वैसे संपन्न करें सब कार्य कर। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर भरत जी ने तब छोड़ दिया अज्ञान जनित शोक और विधिवत किया अंत कर्म सब। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर भरत जी ने तब छोड़कर अज्ञान जनित शोक और विधिवत संपन्न किया अंत कर्म सब। गुरु जी ने जो विधि बताई, जैसे अग्निहोत्री का होता है अंतिम संस्कार, पिता की देह का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किए, उसी प्रकार 11वें दिन सैकड़ों हजार वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर सम्मान सहित भोजन कराए। विधिवत उनको संतुष्ट कर पिता के उद्देश्य से ब्राह्मणों को बहुत सा धन अन्न दान किया।
हजारों गायें गाँव और रत्न वर्तन आदि सम्मान दिया, वस्त्र आदि सम्मान दिया, आदि सम्मान दिया। श्री रामचंद्र जी का ही चिंतन करते, यहाँ उनके घर में अपने घर में रहते। श्री रामचंद्र जी का ही चिंतन करते, यहाँ अपने घर में रहते। गुरु वशिष्ठ जी के साथ शत्रुघ्न भाई और मंत्रियों से घिरे रहते। सोचते रहते मन में, श्री राम अरण्य में चले गए, जनक सुता और लक्ष्मण के साथ वन है बड़ा भयंकर। अब अयोध्या भी वैसी ही हुई, मेरी माता राक्षसी हृदय को जलाती है, दिख जाने पर सत्वर। अब जाऊंगा अरण्य स्थिर मतिपूर्ण, दूर यह राज्य करके। श्री राम जी सहित जानकी जी उनके साथ सुख से रहूँगा, उनकी सेवा करके। श्री राम जय राम, सीताराम सीताराम, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, राम 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 राम। इस प्रकार अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड का 7वां सर्ग उपरोक्त है। वंदो गुरुपद पदुम परागा, रुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद मणिगण जो